दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक बंदरगाह की तस्वीर नहीं है। यह है भारत का वो ब्रह्मास्त्र जो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए तैयार है। यह है चाबहार, वो चाबी जो एशिया की तकदीर का ताला खोलने वाली है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। अभी अभी एक ऐसी खबर आई है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले NSA अजीत डोभाल ने एक ऐसा सीक्रेट दांव चला है कि दुश्मन सोच में पड़ गए हैं कि आखिर यह हो क्या गया। एक तरफ अफगानिस्तान में भारत का तिरंगा बुलंद हो रहा है और दूसरी तरफ ईरान भारत के साथ मिलकर एक नया इतिहास लिख रहा है। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा है कि दुनिया को जब तक पता चलेगा तब तक खेल हो चुका होगा। उधर अफगानिस्तान में भारत का झंडा बुलंद होते ही NSI अजीत डोभाल ने सीक्रेटली क्यों की ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात। चाबहार के रास्ते, व्यापार से लेकर डिफेंस तक ऐसा कौन सा खेल कर दिया है जिससे बीजिंग और इस्लामाबाद में खलबली मची है। उधर SCO शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने ईरानी बंदरगाह में चीन को ही क्यों दे दिया था चौंकाने वाला ऑफर। क्या यह गवादर का गेम खत्म करने की भारत की सबसे बड़ी चाल थी? अब डोभाल ने तालिबान और ईरान के साथ मिलकर ऐसा कौन सा दांव खेल दिया है जिससे जिनपिंग की नींद उड़ गई है और आज टेंशन में है। शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर क्यों है? ईरान का चाबहार बंदरगाह, अमेरिकी प्लान को भांप। आखिर मोदी ने क्या मास्टरमाइंड गेम खेल दिया है? दोस्तों, ये पूरा का पूरा गेम शुरू होता है एक एक फोन कॉल से। एक ऐसी कॉल जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिन्हें हम जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, अजीत डोभाल ईरान के अपने काउंटर पार्ट अली लारीजानी से बात करते हैं। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य डिप्लोमेटिक बातचीत लगती है। मीडिया में खबरें छपती हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर बात हुई। लेकिन असली खेल तो इन हेडलाइंस के पीछे छिपा था। सोचिए जरा, जिस वक्त पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तलवारें खींची हुई हैं, तब भारत का सबसे बड़ा रणनीतिकार ईरान से डायरेक्ट लाइन पर क्यों है? असल में यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं थी, यह एक मैसेज था, एक सीधा और साफ मैसेज चीन और पाकिस्तान के लिए। डोभाल और लारीजानी के बीच जो बात हुई उसका सेंटर पॉइंट था चाबहार। जी हां, वही चाबहार पोर्ट जो भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने का एक ब्रह्मास्त्र है। बंद दरवाजों के पीछे दोनों देशों ने चाबहार के डेवलपमेंट को रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ाने पर मुहर लगा दी। ये वो बंदरगाह है जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को सीधा चैलेंज करता है। वही ग्वादर जिसे चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का सबसे कीमती मोती समझता है। भारत ने ईरान को साफ कर दिया है कि दुनिया का कोई भी प्रेशर, कोई भी प्रतिबंध हमें चाबहार पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, ये भारत के सम्मान की बात है। ये उस रास्ते को खोलने की बात है जो पाकिस्तान को बायपास करके सीधे अफगानिस्तान और उसके आगे तक भारत के तिरंगे को पहुंचाएगा। डोभाल ने इस एक चाल से न सिर्फ ईरान के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए, बल्कि दुश्मनों को भी यह सिग्नल दे दिया कि भारत अब अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह नया भारत है जो इंतजार नहीं करता, एक्शन लेता है। अब कहानी में एंट्री होती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मंच था शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन। दुनिया भर के लीडर्स मौजूद थे और सबकी नजरें भारत पर थीं। यहीं पर PM मोदी ने एक ऐसा दांव चला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने खुले मंच से SCO के सभी देशों, जिसमें चीन भी शामिल था, को चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करने का न्योता दे दिया। पहली नजर में यह एक सामान्य ट्रेड ऑफर लगता है, लेकिन इसकी गहराई को समझिए। चीन, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में अरबों डॉलर डुबो चुका है, उसे उसी के राइवल पोर्ट चाबहार में पार्टनरशिप का ऑफर देना, यह डिप्लोमेसी के इतिहास का सबसे बड़ा गुगली था। भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम कनेक्टिविटी के नाम पर किसी को घेरने की राजनीति नहीं करते, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। लेकिन इस ऑफर के पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक खेल था। भारत जानता है कि चीन कभी भी खुले तौर पर चाबहार में भारत के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा अपने ही प्रोजेक्ट CPC और ग्वादर पोर्ट की अहमियत को कम करना। तो फिर यह ऑफर क्यों? यह ऑफर चीन को एक नैतिक चक्रव्यूह में फंसाने के लिए था। अगर चीन मना करता है तो दुनिया के सामने उसकी विस्तारवादी सोच एक्सपोज होती है, और अगर वह सहयोग की बात करता है तो उसे भारत की शर्तों पर आना होगा। इसी के साथ भारत ने IASTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का विजन भी दुनिया के सामने रखा। यह 7200 किमी
लंबा एक ऐसा कॉरिडोर है जो भारत को सीधे रूस और यूरोप से जोड़ देगा, वो भी 40% कम समय और 30% कम लागत में। और इस पूरे कॉरिडोर का दिल है चाबहार। पीएम मोदी ने एससीओ के मंच से यह ऐलान कर दिया कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कनेक्टिविटी हब बनने की राह पर है। यह भारत की विश्व गुरु बनने की हुंकार थी, जिसे सुनकर दुश्मनों के खेमे में सन्नाटा पसर गया। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा खुलासा जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक भूचाल ला दिया। 8 जनवरी 2025, जगह थी दुबई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री तालिबान के बड़े नेता मौलवी आमर खान मुत्ताकी के बीच एक हाई लेवल मीटिंग होती है। जरा सोचिए, जिस तालिबान को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी पीठ थपथपाता था, वही तालिबान आज पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत के साथ टेबल पर बैठा था। यह मीटिंग ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। और इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? एजेंडा था चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार को बढ़ाना। तालिबान ने खुले तौर पर भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया। यह पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने जैसा था। कल तक जो पाकिस्तान अफगानिस्तान जाने वाले भारतीय सामानों पर रोक लगाता था, आज भारत उसी अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को ही बाईपास कर रहा है। इस डील का मतलब समझिए, भारत अब बिना किसी रोक टोक के गेहूं, दवाइयां और दूसरा जरूरी सामान सीधे अफगानिस्तान भेज सकता है। भारत पहले ही 25 लाख टन गेहूं और 2000 टन दालें चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा चुका है। इतना ही नहीं, अभी जो अफगानिस्तान में भूकंप आया है, उसमें भारत ने सबसे ज्यादा मदद की है। यह सिर्फ मानवीय सहायता नहीं है, यह भारत की सॉफ्ट पावर का वो प्रदर्शन है जिसने अफगान लोगों का दिल जीत लिया है। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान, जो ग्वादर के जरिए सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल का सपना देख रहे थे, उनका पूरा प्लान चौपट हो गया है। भारत ने तालिबान के साथ मिलकर एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता खोल दिया है जो न सिर्फ सस्ता है, बल्कि ज्यादा भरोसेमंद भी है। ये भारत की उस साइलेंट डिप्लोमेसी का नतीजा है जो शोर नहीं मचाती, सीधा रिजल्ट देती है। दुश्मन जब तक समझे कि भारत क्या कर रहा है, तब तक भारत अपना खेल कर चुका होता है। जब लग रहा था कि भारत ने हर मोर्चे पर बाजी मार ली है, तभी कहानी में एक नया एंगल आता है अमेरिका का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नया एग्जीक्यूटिव अनोन ऑर्डर पास करते हैं, जिसका मकसद ईरान पर दबाव को और बढ़ाना है। और इस ऑन ऑर्डर में सीधे सीधे चाबहार बंदरगाह का जिक्र है। अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को यह पावर दे दी है कि वह चाबहार को प्रतिबंधों से मिली छूट को कभी भी खत्म कर सकते हैं। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत ने चाबहार में न सिर्फ लाखों डॉलर का निवेश किया है, बल्कि यह उसके रणनीतिक भविष्य का सवाल है। अमेरिका का तर्क है कि ईरान खतरनाक समूहों की मदद करता है और उसके इरादे ठीक नहीं है। लेकिन भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है। भारत का मानना है कि किसी भी मुद्दे का हल बातचीत से निकलना चाहिए, न कि प्रतिबंधों से। मई 2024 में ही भारत ने ईरान के साथ चाबहार के ऑपरेशन को लेकर 10 साल का लंबा एग्रीमेंट साइन किया था। यह समझौता इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत भारत करीब $370 मिलियन का निवेश करने वाला है। यह दिखाता है कि भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। जब यह समझौता हुआ था, तब भी अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि ईरान के साथ बिजनेस करने वाली किसी भी कंपनी पर प्रतिबंधों का खतरा बना रहेगा। लेकिन भारत ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह नया आदेश भारत के प्लान को पटरी से उतार देगा? क्या भारत को पीछे हटना पड़ेगा, या फिर भारत ने इस अमेरिकी तूफान से बचने का भी कोई रास्ता निकाल लिया है? ये वो सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है। भारत की विदेश नीति का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है, जहां एक तरफ दोस्ती निभानी है तो दूसरी तरफ दुश्मनों को भी संभालना है और दुनिया के बिग बॉस को भी यह मैसेज देना है कि भारत अब किसी के दबाव में फैसले नहीं लेता। भारत की किस्मत अब भारत खुद लिखेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारत ने 2025 में एक ऐसी मल्टी लेवल जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बिछाई है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। एक तरफ डोभाल की साइलेंट चालें, दूसरी तरफ मोदी का डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक, तीसरी तरफ तालिबान के साथ एक अकल्पनीय दोस्ती और चौथी तरफ अमेरिका के प्रेशर को हैंडल करने की चुनौती। यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो एक मजबूत
आत्मनिर्भर और साहसी भारत की कहानी कहती है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत सही रास्ते पर है? नीचे कमेंट्स में अपनी राष्ट्रवादी आवाज बुलंद कीजिए और बताइए कि आप इस महाखेल के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय श्री राम।